हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी की। मींस जो आपके सिनोनिम्स हैं और जो एंटोनिम्स हैं वो कौन कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अगर नज़रिए से देखें तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स ऐसे जो वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आते हैं उनको देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। तो देखिए आपका जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है, ए से अल्फ़ाबेटिक पढ़ रहे हैं हम। जैसे देखिए एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? अभिनिषेध करना। ठीक है, अभिनिषेध करना मीन्स मतलब किसी चीज़ को रिवॉक फॉर्मली। देखो इसका मीनिंग भी लिख रखा है, रिवॉक फॉर्मली। और जो इसका सिनोनिम्स अगर देखें इसी वर्ड्स का तो देखिए एबॉलिश और रिनेंस है। और जो एंटोनिम्स देखें तो इसका आएगा अप्रूव, परमिट। ठीक है, किसी चीज़ की अनुमति मीन्स किसी चीज़ की परमिट। और फिर देखिए अगर इसका सेंटेंस बनाए हम तो सेंटेंस भी साथ में ही देखते चलेंगे हम इनके। देखिए सेंटेंस है द जज वुड नॉट एब्रोगेट द लॉ। अब सेकंड पढ़ते हैं एक्रेबिक। एक्रेबिक क्या होता है? स्पेशली ऑफ कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग शार्प। अब देखिए क्या होता है कि विशेष रूप से हम किसी को इंडिकेट करके बोले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मतलब किसी के भी जैसे कुछ भी जो बोलते हैं ना कि हम जैसे काले हैं, गोरे हैं, या फिर किसी को एक आँख से नहीं दिखता, किसी के एक उंगली से मतलब मान लो लिखा नहीं जाता। हम मतलब किसी को भी किसी तरीके से इंडिकेट करके गलत तरीके से बोले, व्यंग्यपूर्ण बोले, तो उसको बोलते हैं एक्रेबिक। रूट टाइपली बात करना। तो देखिए इसके सिनोनिम्स भी हैं, दे रखा है आपको। और जो एंटोनिम्स पढ़ें तो मिल्ड, काइंड, स्वीट। तो मिल्ड, काइंड, स्वीट्स का मतलब होता है एंटोनिम्स क्या हुआ? यहाँ पे तेज तरार शार्प आ रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा? काइंड। स्वीट मीन्स मीठा या दयालु प्रवृत्ति का, ऐसा सब आ जाएगा। तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं एक तरीके से, तो वही आएंगे। और फिर जो इसका सेंटेंस देखे तो ही इज एक्रेबिक विट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अस्टोन। अस्टोन मीन्स क्या होता है? शॉक और ग्रेटली सरप्राइज। ठीक है, स्टन और जो होता है स्टैगर। अब देखिए क्या होता है इसका मीन्स शॉक और ग्रेटली सरप्राइज। अब एकदम से अचानक से आके कुछ हमें पता लगे या फिर कोई सरप्राइज दे दे एकदम से आके हमें, हम शॉक्ड हो जाएं किसी चीज़ को लेके, तो उसका मीन्स होता है। हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो उसका आएगा बोर। मीन्स इसका अपोजिट हो गया। एकदम से तो हमें शॉक्ड हो गए, हमें बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला या बहुत बुरा मिला, उस चीज़ के बारे में बात करें। और एक हो रहा है बोर कि हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब सब हमें पहले से ही पता हो एक तरीके से। फिर है एट्रोक्यूस। अब देखिए इसमें क्या आएगा? शॉकिंगली, ब्रूटल। देखिए जो एट्रोसियस है इसका मीन्स होता है शॉकिंगली, मीन्स मतलब बहुत बुरा हुआ किसी के साथ। ब्रूटल, शॉकिंगली ब्रूटल। और क्रूअल मीन्स निर्दयी है, कोई बहुत क्रूर है, किसी के साथ मारपीट कर रहा है, उस चीज़ से मीनिंग होता है। और अगर हम इसके जो सिनोनिम्स हैं और भी वर्ड्स दे रखे हैं वो सेम इसका ही इंडिकेशन करते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो मैग्निफिसेंट, इनोफेंसिव और वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। अब देखिए मर्डर इज़ एन ऑट्रोसियस क्राइम। मीन्स मर्डर होता है जो बहुत निर्दयी बोलते हैं ना, जिसको बहुत क्रूर, इस तरीके से इंडिकेट करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसके नेक्स्ट है क्यूनेट। इसका मीन्स है रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ। रिड्यूस इन स्ट्रेंथ बोलते हैं कि तुम्हारी तो ताकत में कमी आ गई, तो उससे रिलेट करता है ये, जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट, क्रिपल, एनफीबल ये। और फिर है एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई और स्ट्रेच। यहाँ पे हम बात कर रहे थे रिड्यूस इन स्ट्रेंथ मीन्स कमी करना ताकत में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंटोनिम्स कि बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो देखिए जैसे अब इसका जो सेंटेंस है वो भी इसको इंडिकेट करता है। अब आते हैं एफ्लेक्टिंग। एफ्लेक्टिंग मीन्स होता है कॉज और बिकम हर्ट। ठीक है, अनॉय, रेक, ग्रीव मतलब कारण और चोट लगना, इसका मीन्स होता है एफ्लेक्टिंग का। फिर एनॉय, रैक और ग्रीव का भी मतलब यही होता है। इसका एंटोनिम्स देखें तो ऐड, डिलाइट मीन्स सहायता करना या फिर मतलब खुशी का माहौल होना, ऐसा सब होता है। फिर है एल्यूरी मीन्स अपील, अट्रैक्शन, चार्म, ग्लैमर। फिर है इसका जो एंटोनिम्स है रिप्ल्यूजन है।
सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख रहे हैं हम, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जो जितने भी वर्ड्स मैं बता रही हूँ आपको। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एक्रीमनी मीन्स बिटरनेस और इल फीलिंग मीन्स बीमारी का जो महसूस होता है उसके बारे में। इल फीलिंग, इल विल, बैड ब्लड, एमिनोसिटी और हॉस्टिलिटी, एनिमिटी मतलब पक्षद्रोही हो गया, है ना, ये सब है। और जो एंटोनिम्स देखें तो वो गुडविल मीन्स ख्याति होती है, या फिर गुडविल मीन्स अच्छा, इस सब के बारे में बात करता है। एड्यूस, एड्यूस का क्या होगा? अफर्म, अफर्म मीन्स क्या होता है, जो इसका मीनिंग है। अब देखिए साइट, प्रूव, शो। अब इसका एड्यूस मीन्स होता है किसी चीज़ को हमें साबित करना है, या फिर किसी चीज़ को हमें प्रदर्शन करना है, या फिर शो करना है उसको। और जो एंटोनिम्स होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, हाइड। अब देखिए बैनल, बैनल का मीन्स क्या होता है? सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग, ठीक है। अब जो इसका सिनोनिम्स है वो है ट्राइटी, हेकिनेट और फिर है क्लिस्ट। बैनल मीन्स होता है तुच्छ, या फिर कुछ बहुत छोटा काम, बोरिंग काम, उसके बारे में बात होता है, ठीक है। या फिर कुछ हम बोलते हैं ना कि नकली काम हो रहा है, बोरिंग काम हो रहा है, कोई इंटरेस्टिंग वाली बात नहीं है, उस सबसे रिलेट करता है। और एंटोनिम्स देखें इसका तो क्या आएगा? ओरिजिनल, जो वास्तविक होता है उसके बारे में। फिर है बैंटर, बैंटर से रिलेट करेंगे जैसे द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स, ठीक है। फिर इसका जो सिनोनिम्स होंगे वो देखिए क्रॉस टॉक, वर्ड प्ले, मॉल। फिर जिसका एंटोनिम्स है वो कोई नहीं बनता। और फिर जो सेंटेंस है देयर वाज मच गुड नेचर बैंटर, ठीक है। फिर इसके बाद है डिस्क्रीनिंग, डिस्क्रीनिंग का मीन्स क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटिंग। फिर है एस्ट्यूट, नोविंग, आइडियोटिक और इग्नोरेंट, ठीक है। इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। और फिर जो सेंटेंस है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसका डिस्क्रीनिंग का, सिर्फ आप वर्ड जान लीजिए, ओनली आपके सिनोनिम्स ही इम्पोर्टेंट्स हैं। फिर है एफिशिएंसी, फिर आएगा प्रोडक्टिवनेस और एडवोकेसी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता हो। और फिर आएगा इनएबिलिटी, फेलियर। तो एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है कि एफिशिएंसी देखते हैं हम, उससे रिलेट करता है ये। और इसमें आएगा इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता। फेलियर मीन्स बहुत, मतलब जो बोलते हैं ना डम, उससे रिलेट होता है ये। तो एग्जैक्टली द सिचुएशन ही वुड हैव प्रे फॉर, ही बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रेयर। तो ये आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, कल भी हम क्लास में पढ़ेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं।